नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि 99% जनता अभी क्या कर रही है, गलत तरीके से एनालिसिस करती है। फिर कहती है भैया मार्क्स नहीं आ रहे, 100 पे अटक गया हूँ, 90 पे अटक गया हूँ। अरे भाई एनालिसिस तो करो ढंग से, क्या गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको एक सबसे एफिशिएंट और मोस्ट इफेक्टिव वे बताऊंगा, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करा था, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया था। प्लस इसमें आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आजकल लोग तो भाई 6 घंटे टेस्ट ही एनालिसिस करते रहते हैं। अरे भाई इतना भी एनालाइज नहीं करना होता। हाँ मतलब थोड़ा टाइम लगता है, बट इतना भी नहीं लगता। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। और आप देख सकते हैं मेरी रैंक आई थी 9601। अगर आप इसे परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो 99.45 परसेंटाइल बनेगी अभी के हिसाब से। बट हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक गलती कर दी थी, क्योंकि लास्ट में मैंने भी टेस्ट में कुछ चीज़ें थी जो मिस कर दी थी एनालिसिस में, जिसकी वजह से मेरी रैंक 3000 ड्रॉप हो गई थी। अगर आपको पता है तो हमारे टाइम ऑफलाइन होता था, मैंने OMR गलत भर दी थी, लास्ट के 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 6000 से रैंक 9000 हो गई। तो अभी आपके में चलो OMR नहीं आता, लेकिन आपके लिए दूसरी चीज़ें हैं जो वैलिड रहती हैं। तो चलो सबसे पहले अपना स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो देखो टेस्ट सीरीज लो उस ढंग की। देखो तो ढंग की टेस्ट सीरीज क्या होती है, जो आपको ऐसा नहीं होगी रेलिवेंट। देखो आजकल तो रेलिवेंट के नाम पे कुछ भी बिकता है, ठीक है, बट ऐसी 100% रेलिवेंट तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती। मैं खुद आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसी टेस्ट सीरीज देनी है जो आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करे, टॉपिक वाइज भी दे, प्लस PYQ का कवरेज दे दे। तो आप इस ऐसी अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो उसी को आपको फॉलो करना है, स्टिक टू करना है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको पड़ेगी ₹83 पर मंथ अगर आप 1 साल के लिए लेते हो। प्लस फ़ायदा इसमें क्या है कि इसमें आपको हमारी गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी ग्रुप वाली, जो कि मैं दूंगा और मेरा दोस्त हिमांशु देगा, जिसका 1 करोड़ का पैकेज लगा था कैंपस प्लेसमेंट से। तो हम दोनों ही देने वाले हैं और कोई नहीं होगा। सिंस हम दोनों दे रहे हैं तो इसमें लिमिटेड सी होंगी, लगभग 100 के अराउंड। फिर हम मतलब फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ले सकते हो। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको हमारी साइट पे जाना है jemaster.com। जैसे आप हमारी साइट ओपन करोगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है वैसे तो, बट अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस मिलेगा, यहाँ पे JEE मेंस एंड एडवांस मिलेगा। एक्सप्लोर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको फ्री क्विजेज भी मिलेंगी, ये डेली होती है फ्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हैं इतने सारे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे टॉपिक वाइज भी PYQ हैं, ठीक है। और लगभग 800 मतलब कितने 1200 टेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे, देखो 1200 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कितनी प्राइस पे, ₹83 पर मंथ अगर आप 1 साल का लेते हैं। प्लस अगर आप सिर्फ JEE मेंस और एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग अलग मतलब बिट्स की भी कर रहे हो, VIT की भी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, लगभग ₹100 पर मंथ अगर आप 1 ईयर का लेते हो। लेकिन इसमें सारे एग्जाम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपकी पूरी होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी। प्लस इसमें फ़ायदा ये, हम आपको अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में सामने से ऐड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से इतनी प्राइस में कोई नहीं कर सकता मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था कि टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लो। टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करने के बाद बाय कर लो ऑब्वियसली। उसके बाद सेकंड है कि भैया अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है आपको। एक आप डायरी यूज़ कर सकते हो या फिर नोटबुक यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपने नहीं करा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो एनालिसिस आप करते हो एनालिसिस डैशबोर्ड पे, वो कचरा है भाई, कचरा है, किसी काम के नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा काम का हो सकता है, बट इतना अच्छे से एनालिसिस नहीं होता। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप कोई एक टेस्ट दो, मान लेते हैं आपने एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये देखो मैंने एक टेस्ट दे दिया, इसमें मेरे 0 नंबर आए, क्योंकि मैंने सबमिट कर दिया था। और मेरी रैंक वैंक दिखा रहा है, ये रैंक दिखा रहा है, इतना टाइम, ये पूरी एनालिसिस बढ़िया ऐसे एनालिसिस आती है टेस्ट, ठीक है। ये तो हमारी साइट पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन भाई ये सब देखना ही नहीं है आपको, रैंक वगैरह नहीं देखनी है। क्या देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। मान लेते हैं आपने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो इसको लिखना है। कितने करेक्ट हुए ये लिखना है, कितने इनकरेक्ट हुए वो भी लिखना है। तो सबसे ज़्यादा अपना फोकस होना चाहिए जो इनकरेक्ट हुए, ये चीज़ है मेन, ठीक है। जो नहीं आप कर पाए, जो स्किप कर दिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो हैं जो आपने करे थे लेकिन गलत हो गए। क्यों? क्योंकि भाई या तो टॉपिक आपको आता होगा तभी आपने अटेम्प्ट करा, बट उसमें भी कुछ गलती निकली, इसका मतलब कंसेप्ट में कुछ फ्लॉ होगा आपके, या फिर सिली मिस्टेक हुई होगी। तो ये सबसे घातक होता है पेपर वाले दिन, क्योंकि यही चीज़ें बनती है। और फिर लोगों की कैपेसिटी होती है अच्छा स्कोर करने की, 180 वाला बंदा भी 90 मार्क्स पे आ जाता है। तो अगर आपने पेपर पे, या पेपर कह रहा हूँ, डायरी जो डायरी है, इस पर अपन को ये लिखना है कि भैया जो सवाल था मेरा गलत क्यों हुआ, सिली मिस्टेक थी। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है, या फिर ये लिखा होगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, और आपने गलती से करेक्ट रीड कर लिया, करेक्ट वाले मारे आए, तो गड़बड़ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +4 की जगह। सिमिलरली कंसेप्चुअल एरर हो सकता है आपका रिवीजन लैग कर रहा हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कर गई हो, तो ये आपको फिगर आउट करना है। या फिर तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट तब बेकार था कि लास्ट में आते आते टाइम क्रंच आ गया और आप हड़बड़ी में कर रहे थे स्किप वाली कैलकुलेशन, उसके चक्कर में आपकी स्पीड
ख़राब हो गई और एक्यूरेसी डाउन चली गई, या फिर आपका लास्ट ये हो सकता है आप तुक्के मारने पे उतर आए थे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एक पेपर, फर्स्ट पेपर पे ऐसे लिखना है टेस्ट 1, जब भी टेस्ट दे दो किस डेट को दिया था ये लिख लेना, कितने मार्क्स है ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने करेक्ट हैं 20 लिखा अपन ने, कितने इनकरेक्ट हैं 20 लिख दिया, ठीक है। और नॉट अटेम्प्टेड भी लिख लो ऑब्वियसली, तो 35 नॉट अटेम्प्टेड। अब आपको क्या करना है, बाइफर्केशन लगाना है सब्जेक्ट्स का। फिजिक्स लिखो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें एक पेज से ज़्यादा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जगह ले लो। अब इसमें पता है कौन से लिखने हैं, जो आपने इनकरेक्ट करे थे। पहले तो इनकरेक्ट वाले लिखने हैं कि सिली मिस्टेक था कि मैंने 2x से मतलब 2x लिखना था, x लगा दिया टिक। कंसेप्चुअल हो तो कंसेप्चुअल लिखो, जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना कौन सी एरर है वो आपको फिगर आउट करनी हो, यहाँ लिखना है, और किस चैप्टर में हुई वो भी लिखना है। सिली का तो चलो कोई चैप्टर नहीं होता तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है, जैसे मान लेते हैं मेरी मैकेनिक्स में कुछ गड़बड़ हुई कंसेप्चुअल, तो आपको लिखना है इधर चैप्टर। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए करिए, सिमिलरली मैथ्स के लिए कर लिए, ठीक है। जैसे ही आपका ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे आप ये सब अपना डायरी में लिख लोगे, आपको नोटिस होगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको दिखेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इन टॉपिक्स में। अब आपको क्या करना है भाई, सिंपल एज दैट, उनको रिवाइज कर लेना है। कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने उस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करा। तो इसको तो आप यार ऐसे नहीं मतलब कैलकुलेट कर सकते। इसके लिए बेस्ट मेथड है आप अपनी टेस्ट सीरीज़ की उसमें ही जाना, उसमें पैनल में होगा कि टाइम स्पेंड, जैसे एवरेज टाइम स्पेंड हमारी साइड पे आता है, तो सिमिलरली आपको दिख जाएगा कितना टाइम स्पेंड आप कर रहे हो उस क्वेश्चन पे। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने फर्स्ट पेज पे लिख लेनी है, या फिर जितने भी पेज लगे 2-3 पेज बस इसमें लिख लो, ठीक है, टेस्ट 1 लगा के। अब क्या करना है, तीसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, यही तो बिल्ड बैक बेटर वाली चीज़ है। इसमें क्या करना है, अब आपको टेस्ट के सोल्यूशन के थ्रू जाना है। कोई भी टेस्ट आपने दिया उसके सोल्यूशन पे गो थ्रू करो। सबसे पहले तो ये देखो कौन से गलत हुए हैं। तो जैसे ही आपने देखा, चलो मान लेते हैं आपका जीओसी का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन देख के समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कुछ नया सीखा तो उससे अपने नोट्स में ऐड कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सब कुछ सही था बट फिर भी गड़बड़ हो गया, तो भाई चुपचाप से जाओ, उस क्वेश्चन को साइड रखो और अभी जीओसी की एक बार रीड मार लो। जो टॉपिक है ना, टॉपिक को जल्दी से रीड मार लो। कोई स्पेसिफिक है कि भैया इसमें एसिडिटी पूछी थी, बेसिसिटी पूछी थी, स्टेबिलिटी पूछी थी, एक बार से देख लो कि क्या रूल होता है, वहीं की वहीं रिवाइज कर लो। ऐसे होती है भैया पढ़ाई, सिंपल है। अब दूसरी चीज़ है कि चलो आपने ये तो हो गया कि चलो रॉन्ग वाले थे। अब अपन को ये भी देखना है ना कि भैया अपन ने तुक्के वाले या फिर लक वाले कौन से थे। तुक्के वाले हमेशा याद रखो, तुक्के नहीं मारने वैसे तो, क्योंकि तुक्के मारोगे तो नेगेटिव ही होता है यूजुअली। बट हाँ, कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं कि भाई 50-50 का केस है, अब तो मार ही देता हूँ। इस केस में तो भले ही आप मार सकते हो, मैं तो खुद कह रहा हूँ 50-50 में मार लेना भले ही, बट इससे नीचे मत मारना। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू में नेगेटिव हो जाएंगी। मैं गवा चुका हूँ जी एडवांस में नंबर तुक्के वाला। मैंने 2017 में आपको बताया था ना, तुक्के मारे थे भाई, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। मिस्ड वाले कैसे करने हैं। मिस्ड वाले भाई पहले आपको ये देखना है कि मिस हुआ कैसे, ठीक है। या तो आपने वो चैप्टर्स पढ़ा ही नहीं था, बैकलॉग है यानी आपकी, तो ये आपको फिगर आउट करना है बैकलॉग है या फिर आपको मतलब चैप्टर वीक है, क्या टाइम क्रंच था। ये 3 कंडीशन ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं। तो जो भी कंडीशन आपने आइडेंटिफाई करी है, फिर उसके ऊपर आपको वर्क करना है। अगर टाइम क्रंच है तो इसका मैं आपको अलग से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीक है तो देखो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ो, और क्या कर रहे हो, ठीक है। अपना कोई भी 1 शॉट लेक्चर देखो, कोई भी देखो, कुछ भी करो, सवाल लगाओ, 100-200 अपने आप बनने लगेगा। फिर उसके बाद अब बात आती है, ये जो आपने डायरी बना ली, इसके बाद आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई, आपने डायरी बंद करके रख दी। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसे बंद करके धूल खाने के लिए रखनी है। अब मैं बता रहा हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले डायरी में आप ये देखिए, अपन ने अपने यहाँ पे ऊपर मार्क्स लिखे थे, ठीक है। मान लेते हैं आपके फर्स्ट टेस्ट में 80 नंबर आए 300 में से, मेंस का आपने दिया था 80 नंबर आए। अब आपको पता है अपना एक टारगेट सेट करना है कि भाई अगले टेस्ट में मैं 80 आए थे ना पिछली बार, अब मैं इस बार 85 लाऊंगा या फिर 90 में लाऊंगा, कुछ ऐसा रियलिस्टिक टारगेट। और ऐसा टारगेट नहीं रखना कि 80 आए थे इस बार तो बेटा 200 लाने हैं मेरे को, ये है मेरा टारगेट। अरे भाई ये गधों वाले टारगेट मत रखो, रियलिस्टिक टारगेट रखो। मतलब 85, 90, 100 जो आपको लगता है कि रियलिस्टिकली अचीव करा जा सकता है आपसे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई पूरा पानी नदी बाढ़ आई एकदम से भर गया, ऐसा नहीं होता भाई, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो भाई आप भी बूंद बूंद से चलो ना। तो 80 आए तो 85 टारगेट करो, 90 करो। अगर 85 से अगर 90 आ गए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार 95 करो टारगेट, ऐसे चलो। तो टारगेट ऐसा होना चाहिए
जो कि रियलिस्टिक हो, सिंपल है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपके टारगेट अगले टेस्ट में अचीव भी नहीं हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे, सिली मिस्टेक्स अगर आप कम करते जाओगे, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करोगे ना, अपने आप आपका जो स्कोर है बढ़ता जाएगा, आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे, सिंपल एज दैट। अब बात है कि जैसे ही आप अगला टेस्ट देने जाओगे ना, उससे पहले जो आपने टेस्ट दिया उसकी आपने एनालिसिस करी थी, अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से रीडिंग मारनी है कि अच्छा इसमें सिली मिस्टेक्स करता हूँ मैं इस वाले टॉपिक में, या फिर इस वाले सब्जेक्ट में सिली हो जाती है, इस तरह की सिली हो जाती है, 2x की x लगा देता हूँ, इनकरेक्ट की करेक्ट लगा देता हूँ। ये सब चीज़ें एक बार आप रीड कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। अब आपको जैसी क्वेश्चन में वो वाला ट्रैप दिखेगा ना, इनकरेक्ट वाला, आपकी आंखें चमक जाएगी, अच्छा ये बेवकूफ़ बना रहा है, पिछली बार फंसा था, अब नहीं फंसूंगा, और फिर आपके नंबर बच जाएंगे और आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो क्या करना है, डायरी को एक बार रीड करना है अगले टेस्ट देने से, सिंपल एज दैट। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 10 टेस्ट हो जाएंगे ना, आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है अपने 10 टेस्टों के एनालिसिस पे, और ये देखना है कि इसमें कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हो सकता है सिली मिस्टेक्स आप करते ही जाते हो 10 टेस्ट, तो उसको क्या करना है, उनको हाईलाइट करके अलग से लिख लेना है, या फिर वहीं पे हाईलाइट कर लो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये वाली मिस्टेक तो होती ही होती है। जब उस पर आप फोकस करोगे, अगले टेस्ट में वो मिस्टेक नहीं होगी, सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब कैसे अटैम्प्ट करते हैं टेस्ट, ये आपको गोल्डन मंत्रा बताता हूँ, जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा डेफिनेटली। तो ये तो देखो, मैं अपने टेस्ट के मार्क्स भी लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे मिनिमम पता कितने आए थे, 30% आई थी। ये एडवांस का बहुत ही टफ टेस्ट था, इसलिए 30 नंबर थे। वैसे सेंटर में मेरी रैंक तो अच्छी आई थी, 3rd रैंक आई थी, और सबसे ज़्यादा मेरे आए थे, मेंस वाला टेस्ट था 246 नंबर आए थे, और टॉपर के थे 300 समथिंग। तो सिंपल है। तो ऐसा नहीं है भाई, इंप्रूवमेंट करते हैं तो हो जाते हो। स्टार्ट में मेरे इतने अच्छे नहीं थे, अगर आप देखोगे तो भाई अच्छे हो गए, और स्टार्ट में अगर आपको पता हो तो टेस्ट ईजी भी आते थे, सिंपल है। तो एक चीज़ आप पैटर्न नोट करोगे कि मेरे 50% के अराउंड ही रहता था स्कोर में, तो अगर आप 50% भी स्कोर करते हो टेस्ट में, इज़ मोर देन इनफ। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट हमेशा टफ बनाते हैं कोचिंग वाले। अब बात आती है गोल्डन कीज़ के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि ट्रिक्स है, अप्रोच कैसे करनी है। देखो भाई, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मेंस का स्पेसिफिकली, सबसे पहले इजी ढूंढो, उसके बाद मिड ढूंढो, और हार्ड को आप छोड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड तब करना जब आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया हो, तब आप वापस हार्ड पे आ सकते हो, जब कुछ नहीं बचा हो, जब आपको 300 में से 300 रेड्डी भाई की तरह लाने हो, सिंपल एज दैट, तब आप कर सकते हो। वरना ईजी पे फोकस करो और मिड पे, इससे आपका टाइम बचेगा और स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, प्लस टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। दूसरी चीज़, आपको इमोशनल नहीं हो जाना कि भैया मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, ठीक है, बारिश मेरे मुंह पे पड़ रही थी, मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, मैंने बोट की स्पीड पकड़ी थी, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सब पढ़ रखा था, अब तो इसका सवाल लगा के ही रहूँगा। बट उसने दे दिए जी एडवांस लेवल का, अब तुमसे हिल ही नहीं रहा वो सवाल, लेकिन लगे हो तुम उसमें, लगे हो 10 मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दिए भैया सवाल भाई। तो ये नहीं करना है भैया, ये नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है, अपन को टाइम मैनेज करना है, केमिस्ट्री जल्दी से निपटानी है, जिससे मैथ्स में इन्वेस्ट कर सके। तो जितना आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखोगे, वैसे ही बेटर रहेगा। तो किसी एक सवाल पे इमोशनल नहीं होना है। अगर आपसे लग रहा है कि नहीं हो रहा 2 मिनट में, छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे करो, सिंपल एज दैट। ये होती है ट्रिक, इंपॉर्टेंट। अब बात आती है तीसरी चीज़, डेवलप करना है आपको एक MCQ एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भाई। MCQ एप्टीट्यूड मैं बता रहा हूँ आपसे, 98% लोगों में होगा ही नहीं MCQ एप्टीट्यूड। तो इसके लिए क्या करना है भाई, डेली स्पीड क्विजेस आप अटैम्प्ट करिए, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे समय पे ये चीज़ें नहीं थी, बट आपके लिए मैं इनेबल कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या करना है, मेरी साइट पे जाना है, फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आप वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, JEE मेंस एंड एडवांस में आपको क्विजेस मिल जाएंगी। तो इसका फ़ायदा पता क्या है, इसमें मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन दूंगा, और 20 क्वेश्चन जो होंगे ना वो 10 मिनट में होंगे। तो भैया कितना ज़्यादा टाइम क्रंच है, अब आपको भी पता है कि सारे क्वेश्चन 10 मिनट में तो सॉल्व नहीं हो सकते ऑब्वियसली। इसमें क्या होगा, आपको सही क्वेश्चन जो जल्दी हो सकता है वो सेलेक्ट करना है, उसे सॉल्व करना है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करना है। प्लस आपके फ्रेंड्स भी देंगे, तो कंपटीशन भी क्रिएट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये आप ज़रूर से अटैम्प्ट करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको, अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज नहीं ली तो भी ये फ्री है, आप ज़रूर से इसका यूटिलाइज़ करें। इससे क्या होगा, आपका MCQ एप्टीट्यूड डेवलप होगा। मैं बता रहा हूँ गारंटी, 30 दिन ट्राई करना है ये चीज़। 30 दिन में डेली डालूंगा 20-20 क्वेश्चन, ट्राई करना, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, और आपको क्वेश्चन सिलेक्शन तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 हफ्ते में 2 टेस्ट मिनिमम आपको देने हैं। जितना बेटर, मतलब ऑब्वियसली जितना आप ज़्यादा दे सके उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैं तो कहूँगा मिनिमम अगर हो तो आप 2 दे सकते हो, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो अगर आप बैकलॉग कवर कर रहे हैं तो एक तो मिनिमम दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए।